काल का खोलो धर्म द्वारा। जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब लोग? आप सबका मेरे चैनल पे एक और बार स्वागत है आदिशक्ति माँ काल का। और दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में जो भी वीडियोस आएंगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो आप महामाई के दर्शन कर लीजिए। जय माँ काल का। तो आज के वीडियो का कारण ये है फ्रेंड्स कि मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी स्टेटस, जिसमें लिखा हुआ था कि आ गई है मम्मी की कढ़ाई। और उसमें यहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स ने पूछा कि यहाँ कढ़ाई कहाँ है, यहाँ तो मिठाई रखी हुई है। तो अ, मैंने सोचा कि ये शायद इन्फॉर्मेशन देना, ये वीडियो बनाना चाहिए कि कढ़ाई का क्या मतलब होता है। कुछ लोगों को शायद पता नहीं है, तो मुझे लगा कि ये एक वीडियो बनानी चाहिए। तो सबसे पहले तो मीनिंग हम बता देते हैं कढ़ाई का। कढ़ाई का लिटरली मीनिंग तो वही होता है जिस कढ़ाई में हम सब्ज़ी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे मम्मी की कढ़ाई का मतलब ये होता है कि जब कोई अरदास लगाते हैं, जब कोई माँ से या फिर किसी भी भगवान से आप कुछ मांगते हो, अरदास लगाते हो, रिक्वेस्ट करते हो कि माँ मेरा ये काम कर दो, मम्मी मेरी जॉब लगवा दो, मम्मी मेरा घर बनवा दो, जो भी आप अरदास लगाते हैं, जब आपका काम पूरा हो जाता है तो आपको कुछ एक रिटर्न गिफ्ट देना पड़ता है, वही होती है कढ़ाई। तो वो एक टोकन ऑफ थैंक्स आप कह सकते हो। थैंक यू बोलने का एक तरीका, धन्यवाद देने का एक तरीका है महामाई को, उसे कहते हैं कढ़ाई। अब कढ़ाई में क्या क्या होता है? कढ़ाई में चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले तो हलवा चने, मम्मी का भोग होता है, उसमें चुन्नी होती है, नारियल होता है, 16 श्रृंगार होता है, ये चीज़ें मस्ट होती हैं। उसके बाद डिपेंड करता है आपकी श्रद्धा पे, आप उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। जैसे आप चोला भी दे सकते हैं, मम्मी की साड़ी, कपड़े दे सकते हैं, चुन्नी अच्छी वाली, 16 श्रृंगार भी अच्छा वाला। तो डिपेंड करता है आपकी श्रद्धा पे कि आप कैसी कढ़ाई देना चाहते हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो ये कढ़ाई पहले स्टार्ट होती है अरदास से। जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले आप अरदास लगाते हो। जब आपकी अरदास पूरी हो जाती है, जब आपकी जो भी रिक्वेस्ट होती है, अरदास मतलब रिक्वेस्ट ना, जब माँ आपकी अरदास सुन लेती है, आपका काम कर देती हैं, तो आप कढ़ाई चढ़ाते हो। सबसे पहले तो अरदास के 2 टाइप होते हैं। एक नॉर्मल अरदास होती है कि आपने मम्मी के पास एक 11 रुपए चढ़ा दिए और आपने मम्मी से कहा कि माँ मेरा ये काम कर दो। यह है टाइप 1, यह है पहले प्रकार की अरदास। दूसरा प्रकार होता है जहाँ पे हम खुद सामने से बोलते हैं मम्मी मेरा ये काम कर दो तो मैं ये कर दूँगी। तो आप पहले ही मम्मी को ऑफ़र दे देते हो कि आप मेरा ये काम कर दो तो मैं ये कर दूँगी। तो जनरली इस टाइप की अरदासों को मन्नत भी कहते हैं। लोग मन्नत लेते हैं, मन्नत मांगते हैं कि आप मुझे पास करवा दो, मैं पैदल आ जाऊंगी मंदिर, है ना। और कुछ भी मन्नत मांग लेते हैं लोग। तो वो मन्नत तो आपको पूरी करनी ही होती है। तो जो आप बोलते हो, आपका काम जब हो जाता है, आपको वो पूरा करना ही होता है। तो वो तो मन्नत हो गई। और दूसरी तो जैसे मैंने बताया नॉर्मल अरदास होती है, सिर्फ आप कुछ पैसे चढ़ा दो, 11 रुपए, और उसमें
मम्मी के लिए लाल चुन्नी में बांध के आप अरदास लगा सकते हैं कि मम्मी मेरा काम कर दो। जब काम हो जाएगा तब आप कढ़ाई चढ़ाते हैं। और जो सेकंड होती है वो तो मन्नत कहलाती है, और उसमें जो कहा जाता है वो करना ही पड़ता है। अब कुछ देवता होते हैं जो क्षमा भी कर देते हैं, जैसे माँ दुर्गा है। ठीक है, आपने अरदास लगाई माँ दुर्गा, और जैसे शंकर भगवान है, माँ दुर्गा है, माँ लक्ष्मी है, गणेश जी है, ये वाले बहुत ही कह सकते हैं कि ये देवता माफ़ भी कर देते हैं एक बात को, है ना। आपने अरदास लगाई, उन्होंने काम कर दिया, और उसके बाद ये देवता लोग क्या करते हैं, आपको याद दिलाते रहते हैं कि तेरी अरदास हो गई है पूरी, तो तेरी कढ़ाई आनी है, तो रिटर्न गिफ्ट आना है करके ये लोग याद दिलाते रहते हैं, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव साइंस से। पॉजिटिव साइंस होते हैं जैसे सपने में दिखना। माँ आपको सपने में दिख के ऐसे दिखाती हैं सपना कि जैसे आप चुनरी उड़ा रहे हो, माँ कुछ खाने को मांग रही हैं, समथिंग, ये सपने आते हैं आपको, तो ये एक साइन होता है। पॉजिटिव साइंस होते हैं, कुछ नेगेटिव साइंस भी होते हैं, जैसे कुछ नुकसान हो जाता है, तो ये भी कुछ साइंस होते हैं, ये दिखाने के लिए कि आपकी कढ़ाई रुक रही है, तो ये साइंस भी दिखाते हैं। अब जैसे माँ दुर्गा हो गई, वो 2-3 बार आपको साइंस दिखाते हैं, उसके बाद वो क्षमा कर देती हैं कि चलो कोई बात नहीं, मेरा ही बच्चा है करके माफ़ भी कर देती हैं। लेकिन माँ काली अपनी कढ़ाई लेती ही हैं। जब आप माँ काली के सामने कोई अरदास लगाते हैं तो वो कढ़ाई लेती ही हैं, और उनको कढ़ाई देनी ही चाहिए, वरना फिर वो आपको याद दिलाती ही रहती हैं जब तक आप उनकी कढ़ाई नहीं देते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ अरदास लगाते हैं, कुछ मन्नत मांगते हैं, और फिर वो अपनी मन्नत पूरी नहीं करते, कढ़ाई नहीं चढ़ाते। उसके बाद माँ 2-3 बार याद दिलाती हैं, उसके बाद माँ फिर उनके कुछ काम भी नहीं करती। फिर कुछ दिनों बाद वो लोग फिर से एक अरदास लगाते हैं और वो पूरी नहीं होती। तब लोग क्या कहते हैं, माँ तो हमारी सुनती ही नहीं है, माँ तो कुछ करती ही नहीं है, हम इतने परेशान हैं, माँ तो बस देखती रहती हैं, सिर्फ सुनती रहती हैं, कुछ करती नहीं है। तो तुम भी तो कुछ कर लो ना माँ के लिए। जब माँ की कढ़ाई आनी थी तब तो नहीं दी, जब अरदास लगाई थी, जब माँ ने तुम्हारी सुनी थी, तब तो तुमने कुछ किया नहीं। अब माँ पे दोष लगाते हो कि माँ तो कुछ करती ही नहीं है। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जब आप कढ़ाई नहीं देते। ये बहुत ज़रूरी होता है, ये प्रकृति का नियम है कि आप जब कोई अगर आपके लिए कुछ करता है तो आपको भी रिटर्न में कुछ करना ही चाहिए। ये प्रकृति का नियम है, चाहे वो भगवान ही हो, चाहे वो उच्च कोटि के देवता भी क्यों ना हो, उनको रिटर्न गिफ्ट देना ही चाहिए, वो लेते ही हैं। तो ये था कुछ एक्सप्लेनेशन, और कुछ बच गया है क्या? मैंने सब कुछ एक पेपर में लिख के रखा था, कुछ पॉइंट्स, ताकि मैं भूल ना जाऊं। सो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कवर कर लिया है कढ़ाई और अरदास से रिलेटेड। तो अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे। सॉरी फ्रेंड्स, एक चीज़ रह गई थी, हम बताना चाह रहे थे कि कढ़ाई का तो विवरण मैंने दे दिया था कि कढ़ाई में क्या क्या होते हैं, जैसे हलवा, चने, चुन्नी, ये सब कुछ कढ़ाई का हिस्सा होता है। बट अगर कुछ लोग ये सब कुछ नहीं कर पाते हैं तो वो लोग मिठाई भी चढ़ा सकते हैं बाहर से लाके, है ना, पेड़े या फिर कुछ भी, जो भी आपकी क्षमता, आपकी जो भी आपकी बजट है उस हिसाब से आप कुछ भी अपने हिसाब से मम्मी को चढ़ा सकते हैं, और आप मम्मी का धन्यवाद कर सकते हैं। वो चल जाएगा एक बात को कि माँ हम ये नहीं दे सकते हैं, एटलीस्ट ये दे सकते हैं, आप जो दे सकते हैं वो दे दो। लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपका मम्मी ने काम कर दिया और आपने ये सोचा आप तो भगवान हो, आपको क्या कमी है ना। ये सोच के आप कभी भी
कढ़ाई देने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो 5 पेड़े ही क्यों ना हो देने होते हैं। लेकिन आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है ना, आपकी भावनाओं पे डिपेंड करता है, और माँ काली तो भावनाओं पे ही चलती हैं। तो बस ये एक चीज़ भी ऐड करनी थी कि आपकी श्रद्धा अनुसार आप कुछ भी दे सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कढ़ाई में ये सब देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप वो सब नहीं दे सकते, हलवा, चने, चुन्नी, नारियल ये सब नहीं दे सकते, तो कम से कम 5 पेड़े तो दे ही सकते हो, है ना। माँ तो 2 बताशे, 2 लौंग, 2 इलायची पे भी मान जाती हैं। तो आपकी भावनाओं पे डिपेंड करता है। बस इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।